वेलकम बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक फिर से शानदार सा क्लास लेते हुए। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था डूमास मेथड, ठीक है ना, द क्लासिफिकेशन और द डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय डूमास मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे द डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन इन कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय जेल्डल मेथड्स, राइट। तो देखते हैं, तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोग ने, डूमास मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे जेल्डल मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ऑलराइट। तो आइए देख लेते हैं कि जेल्डल मेथड जो है वो सॉरी आज देख लेते हैं जो जेल्डल मेथड आपका है वो जेल्डल मेथड आपका क्या क्या कहता है, ऑलराइट। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, आयो यह आपका क्या कह रहा है, सॉरी बच्चों, यह आपका कहता है कि when an organic compound containing nitrogen, definitely, but not any nitro, azo or ring N, ठीक है ना, is heated with concentrated sulfuric acid, nitrogen is converted to ammonium sulfate NH4SO4, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों। डूमास मेथड क्या कह रहा था कि जो अगर हम लोग उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा बच्चों, आपका द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, जितना भी नाइट्रोजन उसमें है वो क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन गैस, मतलब मोलिकुलर नाइट्रोजन गैस में आपका इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, रिलीज हो जाएगा। जेल्डल मेथड क्या कहता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है, अगर हम उसको, ठीक है ना, अगर हम उसको कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आई मीन H2SO4 के साथ अगर हम उसको रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो भी नाइट्रोजन है, जितना भी नाइट्रोजन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एमोनियम सल्फेट आई मीन NH4 उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखते हैं होगा कैसे, ऑलराइट। तो यह आपका मैंने जनरल केमिकल इक्वेशन मैंने रखा है, यह आपका इस प्रकार है, NH2R प्लस H2SO4 जो कि आपका कंसेंट्रेटेड है। अगर आप इसको हीट देंगे, हीट हम लोग इस ट्राइंगल से, डेल्टा इस ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा एमोनियम सल्फेट। समझ में आया बच्चों, यह आपका कन्वर्ट हो जाएगा एमोनियम सल्फेट में। यही आपका क्या है बच्चों, यही आपका जेल्डल मेथड है। Alright, I hope it's very clear to you. Then ammonium ions are converted to ammonia NH3 gas by adding sodium hydroxide. ये जो अमोनियम सल्फेट है वो क्या होता है, सोडियम, अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करेंगे तो आपका एमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज़ आपका मेन है, यही चीज़ आपका रिप्रेजेंट करता है, कौन, जेल्डल मेथड आपका यही चीज़ रिप्रेजेंट करता है। और ये तो आपका सोडियम सल्फेट हो जाएगा। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा। और वाटर तो आपका रह जाएगा ना बच्चों, ऑलराइट, समझ में आया। द लिबरेटेड अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन ए नोन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। फिर द अमाउंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड गिव्स द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट। समझ में आया। जो लिबरेटेड अमोनिया है, जो अमोनिया है NH3 जो लिबरेट हुआ था, इज एब्जॉर्ब्ड इन ए नोन वॉल्यूम, मतलब कोई भी एक नोन वॉल्यूम है इसका कोई भी एक नोन वॉल्यूम है बच्चों कोई भी एक नोन वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम में अगर आप इसको स्टोर करेंगे, इसमें कोई भी HCl भी हो सकता है या फिर H2SO4 भी हो सकता है। कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड अगर हुआ तो क्या हो जाएगा ना, ये कुछ हद तक एसिड क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेट अस कंसीडर कि बच्चों इतना सा ही एसिड, ये तो ऊपर से तो होगा, ओके, ऊपर ही देते हैं।
लेट अस कंसीडर कि इतना सा एसिड आपका क्या हो गया बच्चों, न्यूट्रलाइज हो गया। क्या हो गया, इतना सा ही एसिड आपका न्यूट्रलाइज हो गया। अगर इतना सा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट, तो इतना सा ही क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। समझ में आया? यही चीज़ आपका जो जेल्डल मेथड है यही चीज़ आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं। तो इसका कुछ कैलकुलेशंस वगैरह है, क्योंकि डूमास मेथड में भी हम लोग ने कैलकुलेशंस देखे थे, तो जेल्डल मेथड में भी हम लोग कैलकुलेशंस देखेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज, क्योंकि डूमास मेथड में आपका कॉपर ऑक्साइड यूज हुआ था, जेल्डल मेथड में आपका कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर यूज हो रहा है तो बच्चों वहाँ पे तो वॉल्यूम रहेगा ना, तो V1 ml हम लोग कंसिडर करेंगे। एसिड न्यूट्रलाइज बाय एमोनिया। एमोनिया तो कब न्यूट्रलाइज हो रहा था, जब हम लोग लास्ट में देखे थे ना बच्चों। पहले तो आपका कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू एमोनिया निकल गया, फिर वो एमोनिया हम लोग ने क्या किया, कोई भी एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ जिसमें HCl हो या फिर H2SO4 हो, वहाँ पे रिएक्ट किया था। करने के बाद क्या हो गया, जितना न्यूट्रलाइज हुआ फिर उसके बाद ये V2 आया। ऑलराइट, तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड N लेंगे और वेट तो W ग्राम ही ले लेंगे बच्चों। ठीक है, फिर N एटम्स इन 1 मोल HCl और H2SO4 इक्विवेलेंट क्या होगा, वो हो जाएगा क्या, 14 ग्राम नाइट्रोजन पर मोल। तो परसेंटेज आपका निकालने का यह तरीका है कि V1 माइनस V2 इंटू N इंटू 14 बाय W इंटू 1000 इंटू 100। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो आप इसी से सिर्फ दिस मच, सिर्फ इतना सा से आपका पूरा जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है आपका सिर्फ इतना से निकल जाएगा। क्योंकि बच्चों 100 के साथ तभी मल्टीप्लाई करता है जब हमें परसेंटेज की ज़रूरत होती है। ऑलराइट, ये एक एग्जांपल है बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए रखा था। ठीक है ना, ये आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है ना। ऑलराइट बच्चों, मैंने जो आपको सिखाया उसी के ऊपर बेस ये सवाल है। ठीक है ना। तो देखिए, यह आपका जो गिवन वाला पार्ट है, ठीक है ना, मैंने आपके लिए कर लिया है। तो जहाँ पे मैंने वो चीज़ कहा था वही पॉइंट मैंने क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप कर लीजिएगा। ऑलराइट, देखिए वेट क्या है, ये गिवन है 0.6 ग्राम। V1 आपका गिवन है, V2 आपका गिवन है और नॉर्मलिटी भी आपका गिवन है। तो एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय एमोनिया क्या था, V1 माइनस V2, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। आपका मिल गया 30 ml और ईच ml ऑफ 1 नॉर्मल एसिड करस्पॉन्ड्स टू क्या था, 14 mg ऑफ N। ये मैंने आपको थर्ड स्लाइड में मैंने आपको बोला था। तो परसेंटेज ऑफ N का परसेंटेज कितना होगा, ये निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, ऐसा करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा 70%। मैंने ये ऑलरेडी करके रखा था बच्चों। ठीक है ना। आई होप द कंसेप्शन इज़ क्लियर बच्चों। क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।